एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और ये है हमारा सेकेंड पार्ट यूनिट कन्वर्शन का। तो इसके पहले पार्ट में हमने जो यूनिट कन्वर्शन देखा था, तो उसमें सिर्फ हमने देखा था क्या बोलते यूनिट कैसे चेंज होता है, मतलब 1 पिको मीन्स कितना मीटर होता है, फिर क्या बोलते हैं न्यूटन मीन्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। इस तरह से हमने देखा था यूनिट्स के बारे में। ओके, तो जो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद फर्दर न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो क्या है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर। ओके, उसके बाद सेकेंड वन इज 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी नैनोग्राम। थर्ड वन इज 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। ओके, नाउ स्टार्ट। अब देखिए पहला जो है 1 किलोमीटर इक्वल टू, मुझे निकालना है कितना मिलीमीटर होगा, ये निकालना है। उसके बाद इक्वल टू कितना पिकोमीटर होगा। अब देखिए ये चीज हम छोटे में पढ़ता आए हैं, छोटे से ही। क्या, मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर भी मीटर के केस में मीटर, ग्राम होने से ग्राम और लीटर होने से लीटर, ऐसे होता था। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, किलोमीटर, देन हेक्टो, देन डेका, देन मीटर, देन डेसी, देन सेंटी। ठीक है, अब जब मिलीमीटर से जब हम किलोमीटर की साइड में जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की साइड जा रहा है। ठीक है, जब मैं लेफ्ट से राइट के साइड जाऊंगी, मतलब स्मॉल से बिग यूनिट की साइड जाऊंगी, तब क्या होगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इस साइड जाने से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। ठीक है, और अगर मैं राइट से लेफ्ट साइड आऊंगी, मतलब मैं बिग यूनिट से स्मॉल साइड के साथ स्मॉल साइड आऊंगी, तब क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लीकेशन। यही था, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन किससे था, 10 से, मतलब अगर मैं किलोमीटर से हेक्टो में आऊंगी तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें आऊंगे तो फिर 10 से, फिर इसमें आऊंगे तो 10 से, मीटर से डेसी माने से 10 से, अगेन 10, फिर 10 से। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इस साइड जाऊंगी तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो मुझे करना पड़ेगा किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड आना पड़ रहा है। ठीक है, और जब मैं किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड में आऊंगी तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ 10, मतलब कितने 10 कितने टाइम्स मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे आऊंगी तो 1 2 3 4 5 6, तब मतलब क्या, 10 टू द पावर 6। ओके, 10 टू द पावर 6 मतलब तो यही होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 10 है। तो जब ऐसे रहता है ना 6 6, मतलब 10 है, तब क्या करते हैं, उसको हम लोग पावर के साइड में लेंगे। ठीक है, एज अ एक्सपोनेंट ले लेते हैं, पावर एज अ पावर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 10 है, मतलब 6 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो क्या होगा 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। समझ में आया। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू या फिर 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर इक्वल टू कितना पिकोमीटर होगा। ओके, पिकोमीटर कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके पहले दिन हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पिको मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर -12, यही होता है पिको मीन्स, हमने पढ़ा भी था। देखिए
10⁻12 पिको मीन्स, ठीक है। यहाँ पे पी मतलब स्मॉल पी, और स्मॉल पी मतलब पिकोमीटर, 10⁻12। तो अब इसको चेंज करते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पिको जो है ना, पी इक्वल टू 10⁻12 पिको मीन्स, ये होता है मेरा मीटर के केस में, मतलब 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं अब किलोमीटर से मीटर में जाऊंगी, मतलब अगर किलोमीटर है, किलोमीटर से मुझे मीटर में जाना है, मैं क्या करूंगी, अब किलोमीटर से मीटर में जाऊंगी, देन मीटर से पिकोमीटर में जाऊंगी, तब मुझे पिकोमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। क्या करूंगी मैं, पहले यहाँ पे जो मेरा दिया रहता है ना, पिको मीन्स 10⁻12, नैनो मीन्स 10⁻9, ये सब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द मीटर, मीटर के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। अगर ग्राम रहने से ग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाला, मीटर रहने से मीटर के अकॉर्डिंग, ग्राम रहने से ग्राम के अकॉर्डिंग, वो सब हमारा जो क्वांटिटी होता है, ये सब पिको नैनो ये सब का, वो इसके अकॉर्डिंग होता है। हमने इसके पहले दिन सीखा था ना कि ऑक्टो मीन्स क्या होता है, जेप्टो मीन्स क्या होता है, ये सब मेरा 1 मीटर इक्वल टू होता है ये। तो अब तो क्या, अब देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर है, किलोमीटर से मैं मीटर में आ रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिग से स्मॉल में आ रही हूँ। तो कितना होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 2 3, मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब मीटर को अब मुझे पिकोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर रखना है। अब मुझे ऐसे इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 10⁻, इस जगह पे 10⁻−12 लेके आ पाऊँ किसी तरह से, तो अगर 10⁻−12 लाने से ही मैं उसको पिकोमीटर लिख सकती हूँ, ठीक है। 10⁻−12 मीटर इक्वल टू तो 1 पिकोमीटर ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10⁻³ है ना, मैं सेम 10⁻12 से मल्टीप्लाई भी करूंगी, 10⁻12 से डिवाइड भी करूंगी, समझ में आया। अगर ऐसा होता है ना नॉर्मली, सोचिए मेरे पास 2 है, 2 एक डिजिट नंबर है, मैं क्या कर रही हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 कैंसिल आउट होकर क्या होगा, फिर से 2 आ जाएगा। ऐसा हम छोटे से करते आए हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर मतलब कोई टर्म लाने के लिए ऐसे करते थे ना, मैथ्स में न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त, मैथ सॉल्व करते वक्त ऐसे करते थे। तो उसी तरह सेम चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ओके। मैं क्या कर रही हूँ, 10⁻12 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, 10⁻12 से डिवाइड भी कर रही हूँ, तो मेरा 10⁻12 तो कैंसिल आउट होकर फिर से 10⁻³ आया, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए इसको कैसे, अगर मैं 10⁻³ इंटू 10⁻12, अगर ये ऊपर गया, ये ऊपर जाने से ना, जब मैंने इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियो में भी बोला था, जब कोई पावर जब ऊपर जाएगा तो वो क्या होता है, नेगेटिव, इसका साइन जो होता है, जो पावर है पॉजिटिव में, वो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स 10⁻−12 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर ही है, ठीक है, फिर से मेरा मीटर है यूनिट, ये तो मैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर ही सॉल्व कर रही हूँ। तो अब देखिए ये मेरा है, ये क्या है मेरा 10⁻−12 मीटर, ये मेरा क्या होता है इक्वल टू 1 पिकोमीटर, तो मैं इसकी जगह पे 1 पिकोमीटर बैठा सकती हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा, पावर ऑलवेज एडिशन होता है, ठीक है, पावर मेरा ऑलवेज एडिशन होता है। अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन रहे तो मेरा पावर ऑलवेज एडिशन होगा, ओके। तो ये क्या होगा, 10⁻³ + 12 इंटू 10⁻−12 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 पिकोमीटर, तो वही लिखा मैंने 1 पिकोमीटर, तो क्या आया मेरा 10⁻15 पिकोमीटर, ओके। तो क्या आ गया, ये 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर पिकोमीटर, यही तो आया मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻15 पिकोमीटर, ओके। अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी इक्वल टू हाउ मेनी नैनोग्राम। ठीक है, कितना किलोग्राम। अच्छा हाँ, किलोग्राम का ना के जो होता है ना वो स्मॉल होता है। ठीक है, मैंने इसके पहले वीडियो में गलत बोल दिया था। किलोग्राम का के कैपिटल नहीं होता, ऑलवेज स्मॉल होता है। ओके, वो केल्विन जो होता है टेम्परेचर का यूनिट, वो कैपिटल के होता है। ओके, अब देखिए फिर से है, मेरा मिलीग्राम से किलोग्राम में लेना पड़ेगा। मतलब देखिए मेरा क्या हुआ है, मिलीग्राम है, ये मीटर के केस में था। मैं इसी तरह से मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम ऐसे लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम से किलोग्राम। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना पड़ेगा, मिलीग्राम से किलोग्राम में। तो अगर मैं मिली से किलोग्राम में जाऊंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉल से बिग क्वांटिटी जा रही हूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। कितना से, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, मतलब यही तो होगा ना। अगर मैं बोलूँ 1 mg इक्वल टू 1/10⁻6, डिवाइड कर रही हूँ 1/10⁻6, तो अगर ये ऊपर गया तो क्या होगा, यही तो होगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नैनोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी नैनोग्राम। अब देखिए हमें पता है 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻⁻9, सॉरी 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻9 ग्राम। ओके, अब 10⁻⁻9 ग्राम होता है 1 नैनोग्राम इक्वल टू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम चीज, मुझे किलोग्राम से चेंज होके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोलूं 1 ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। अगर मैं किलोग्राम के केस में देखूँ तो किलोग्राम देखिए, अगर मैं ग्राम से किलोग्राम के साइड में जाऊँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा मीटर के जब मैं ग्राम ले रही हूँ तो ग्राम से मुझे किलोग्राम जाना पड़ेगा। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 ग्राम इक्वल टू 1 2 3 10⁻⁻3 किलोग्राम। ओके, तो क्या हुआ, 1 ग्राम इक्वल 10⁻⁻3 किलोग्राम। अब ये जो है, अब इसको मैं चेंज करूंगी इसमें नैनोग्राम में। तो नैनोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको 1 किलोग्राम को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। लिख सकती हूँ। अब 10⁻³ ग्राम है। अब मुझे 10⁻⁻6 किलोग्राम इक्वल टू कितना नैनोग्राम है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 किलोग्राम इक्वल टू निकालती हूँ। अगर मैं 10⁻³ से 10⁻9 एंड 10⁻9 से डिवाइड करूँ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो अब ये अब फिर से मेरा ग्राम में ही है, 1 kg इक्वल टू, अब देखिए 1 kg इक्वल टू, ये अगर ऊपर गया 10⁻³ इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। तो 10⁻⁻9 ग्राम मतलब क्या होगा, 1 नैनोग्राम। तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ प्लस 9 पावर ऐड हुआ इंटू 10⁻⁻9 ग्राम है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ
नैनोग्राम लिख सकती हूँ। तो क्या आया मेरा 1 kg इक्वल टू 10⁻12 नैनोग्राम। ठीक है, ये 1 kg इक्वल टू आया। हाँ, 1 kg इक्वल टू 10⁻12 नैनोग्राम। मुझे क्या निकालना है, 10⁻⁻6 ग्राम इक्वल टू कितना नैनोग्राम, ये निकालना है। तो 10⁻⁻6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड तो क्या होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया 10⁻6 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻6 नैनोग्राम। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 10⁻6 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻6 नैनोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 नैनोग्राम। समझ में आ रहा है? आप ना ये सब खुद से भी करेंगे मेरे करने के बाद। एक तो वीडियो देख के करेंगे, उसके बाद फिर बिना देख के खुद से भी सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते थर्ड नंबर क्या था मेरा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू लीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर पूछा है, और क्या पूछा है डेसीमीटर क्यूब क्या होगा। तो देखिए मुझे मिलीलीटर है, मिलीलीटर से किसमें जाना पड़ेगा, लीटर में जाना पड़ेगा। अगर मैं मिलीलीटर से लीटर में जाऊंगी तो फिर से मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉल से बिग क्वांटिटी में जा रही हूँ, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 मतलब 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होगा 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10⁻3 लीटर। तो ये ऊपर जाने से क्या होगा 10⁻³ लीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻³ लीटर। और डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। तो हमें या फिर ये बोल सकते हैं कि 10⁻³ लीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। हमें एक चीज पता है 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने इसके पहले दिन ये पढ़ा था। देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों साइड 1 1 है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 10⁻³ लीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मैं दोनों साइड 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूं इसकी तरह हमने इसके पहले जैसे किया था वैसे, तो क्या होगा 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो आ गया मेरा आंसर। तो क्या होगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपका, अगर आपको पता होगा किसका अमाउंट कितना होता है, इससे पहले जो हम लोग हम लोगों ने किया था, तो आप आराम से यूनिट को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, देखिए वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये हमको पता ही है, हाँ, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कम ज्यादा। अब देखिए ये कैसे क्यों आया। केमिस्ट हम ना जो न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब मैथमेटिक्स जो करते आ रहे हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, या फिर 3 डिजिट का नंबर होता है। ऐसे करके ऐसे ही होता है, वो मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड या एडिशन ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, पर केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर मुझे जब मैं केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल किया जाता है, कोई न्यू चीज इन्वेंट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, तब क्या किया जाता है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में कोई चीज यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में आप सॉल्ट लेते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में हम मतलब NaOH लेके हम टाइट्रेशन करते हैं। इसी तरह से जितना मतलब अमाउंट या तो बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में लिया जाता है, और या फिर एवोगाड्रो नंबर जो होता है हमारा, वो क्या होता है बिग क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में। तो ऐसे केस में कैसे होता है, अगर मेरे को सोचिए मेरे को ऐसे चाहिए 0.00000043 ग्राम, मुझे इतना ही चाहिए, तो ऐसे होगा। या फिर ये 0 और भी है, तो इसको मुझे लिखने में तो प्रॉब्लम होगा ना। और मैं जब लिखने के बाद जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो मेरा कैलकुलेशन गलत आने के भी चांसेस है। इसीलिए मेरा साइंटिफिक नोटेशन यूज किया गया। ठीक है, ऐसे टाइप के जो नंबर्स डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, तब एज ए एक्सपोनेंट उसको यूज करेंगे। सोचिए जैसे मेरा यही नंबर है। ठीक है, इस नंबर को मैं
4 के आसपास अगर मैं ले पाऊँ तो मेरा ज्यादा सॉल्व करने में सुविधा होगा। मतलब 4.3 रहता है या फिर 4 रहता है तो मेरा सॉल्व करने में ज्यादा सुविधा होता है, ठीक है, इजी होता है सॉल्व करने में। तो क्या होगा देखिए, अगर मैं लेफ्ट से दो चीजें ना जानना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट के साइड जाऊं और अगर राइट से लेफ्ट आऊं, जब मैं लेफ्ट से राइट के साइड जाऊंगी ना तो 10 टू द पावर जो मेरा एक्सपोनेंट आएगा वो मेरा 10 टू द पावर जो होगा पावर में वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में। और जब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगी, मतलब या इस साइड से इधर आऊंगी, तब मेरा क्या होगा, 10 टू द पावर पॉजिटिव में आएगा पावर, ठीक है। और ये क्या होगा, 10 टू द पावर नेगेटिव में आएगा पावर जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं करती हूँ, ये वाला नंबर ही लेते हैं 0.0000043, ठीक है। और एक मेरा नंबर है 4.00000.2। अब ना मैं यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना जीरो है, 6 जीरो है। और मेरा एक 6 जीरो के बाद मुझे नंबर मिल रहा है। नंबर मतलब ये भी मेरा डिजिट है और ये भी डिजिट है, बट ये क्या है, एक ये 4 और 0 में तो डिफरेंस है ना। 0 मतलब मैं बहुत, 0 मीन्स 1 और 0 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 0.1 एंड 0.0000043 में बहुत डिफरेंस है कि नहीं, तो मुझे बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको एसेस करूँ, इस पॉइंट को मुझे, जो पॉइंट है इस डेसिमल को मैं अगर लेफ्ट से राइट साइड में लेके जाऊंगी, तब क्या होगा, 10 टू द पावर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पावर रहेगा। और अगर मैं पॉइंट डेसिमल को मूव करूं राइट से लेफ्ट साइड में, तब मुझे 10 टू द पावर पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ओके। तो देखिए इस साइड अगर जाऊंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैं 7, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा 4.3 जो 10 टू द पावर -7, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको 4 पॉइंट समथिंग करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4.0 इंटू 10 टू द पावर 7, ओके। इसी तरह से होगा। ये 7 डिजिट मुझे आगे आना पड़ा राइट से लेफ्ट, इसलिए मैं पावर में आया, पावर में जो आया वो पॉजिटिव में आया। और मेरा लेफ्ट से राइट में आना पड़ा, इसलिए मेरा पावर में जो आया वो क्या आया, मेरा नेगेटिव में आया, ओके। अब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, ऐसे नंबर्स रहा, एंड और डिवीजन करना पड़े, तो मैंने बोला ही था, तब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के टाइम में क्या होगा, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। और डिवीजन के टाइम में क्या होता है, पावर जो होता है सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 8, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपका जो आएगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 8 9 10 11 12 13। इसी तरह अगर डिवीजन रहा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो क्या होगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 2.5। और ये जो मेरा क्या है, ये डिवीजन होगा। और ये मेरा जो होगा पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 2.4 है 10 टू द पावर -2। और ये जब मैं ऊपर आएगा तो क्या होगा, 10 टू द पावर -6 है, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव,
तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आपका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा और पावर क्या हो जाएगा मेरा +4। ओके, -2 और ये माइनस था, ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से क्या होगा, मैंने बोला था डिवाइड 10⁻², उसके बाद -6, यही तो मैंने बोला ना, पावर सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, 10⁻², +6। ओके, अब जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा तब क्या करेंगे, जब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, पावर को सेम बनाएंगे, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ये ना बहुतों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। जैसे देखिए मेरा है 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला ना एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर क्या है मेरा 10⁻4, यहाँ पावर क्या है मेरा 10⁻3। ओके, तो अब मुझे सेम करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस, अगर मैं एक पॉइंट इस सेट करूँ, ठीक है, मैंने जो बोला था राइट से लेफ्ट जाने से क्या होगा, पावर पॉजिटिव रहेगा, तो 0.895 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब आप ऐड कर सकते हैं, मतलब 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁻4, ठीक है। इसको ऐड करके जो आंसर आएगा इंटू उसके बाद 10⁻4, आपका ये ऐड करने के बाद आएगा 7.545 इंटू 10⁻4। उसी तरह का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, पावर पहले सेम करना पड़ेगा, 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻3 माइनस, तो यहाँ पे क्या है 10⁻−2 है, यहाँ पे 10⁻−3 है, तो अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, पावर सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं या फिर इसको इस साइड लेके आऊं, तो वही होगा 2.5 इंटू 10⁻−2 माइनस 0.48 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻−3, यही तो होगा। पावर पॉजिटिव में आया, 2.5 इंटू 10⁻−2 इंटू 0.48 इंटू 10⁻−2। अब मुझे ऐड करके क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस सब्सट्रैक्ट करके इंटू 10⁻−2, मेरा आंसर आएगा 2.02 इंटू 10⁻−2। ओके, इस तरह से आएगा। इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा नंबर, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप गलती मत कर, इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, अब और गलती नहीं होगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू।